अल्हम्दुलिल्लाह 339 हमारे पाकिस्तानी छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे। 33 जो थे दहशतगर्द, उनको जहन्नम रसीद किया गया। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जब तक के बाकी सूबों के हम पल्ला नहीं होगी, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के जवान केपी में और बलूचिस्तान में दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। वो अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। एक ऐसा तबका कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और खारिज से पाक करना होगा। नासूर को खत्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। मुल्क में अमन न हुआ तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत जैसे किसी और वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। बोले आर्मी चीफ से कहा है फोर्सेस को जितने वसाइल चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मुल्क को फितना और खारिज से बचाने के लिए यकजान होना पड़ेगा। मुल्क की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। मजीद बोले जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम अशबार है। वाक़े के बाद दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। सियासी मकासद के लिए पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। हुकाम की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का आज़म। जिम्मेदारों और सहूलतकारों को बगैर हिचकिचाहट खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिल माफ़ी जुल्म करार दिया। कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मिले। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों की इयादत और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। This House calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism and to reject extremism in all its forms, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान। यकजुबान मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। शोहदा को खराजी अक़ीदत। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। कौमी सलामती के मुतसादिम नजरियात फैलने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का अयादा करता है। करारदाद का मतन। अरकान कौमी असम्बली ने शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी की। पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकये करते आ रहे हैं और हर दहशतगर्दी का वाकया जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाकया से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। सियासी जमातों से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सब मुत्तहिद हुए तो दहशतगर्दी की लगी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। कौमी इशूज़ और बैनुल अक़वामी साजिशों का पार्टी सियासत से बालातर होकर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान PTI के शोर शराबे और एहतजाज पर तनकीद। कहा सही सियासत करनी है तो मुल्क के दूसरे मसाइल पर भी आवाज़ उठाएं।
जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान ने 12 अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। मजीद कहा, पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार, तीनों माशाल्लाह की पैदावार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कम अज कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी हो वो हमें ताना देते हैं। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स की इक़्तिदार की नहीं बल्कि मुल्क की बका की जंग लड़ें। बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी बगैर किसी इबहाम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, अगर थोड़ी सी भी शर्मो हया होती तो ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफी होने का ऐलान करते। अमन व अमान के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का मुतालबा। कहा, तवक्को थी वज़ीर दिफा आज सानिया बलोचिस्तान पर बात करेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलोचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। सूरत हाल से कैसे निपटें ये बताना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सलमान अकरम राजा ने कहा, कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट करवाई जाती है। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दी को बलोचिस्तान से ना जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों पर हमले बलोचों की रवायात नहीं हैं। दहशतगर्दों ने जो काम किया हमारी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। हुकूमत की IMF से माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। वफ्द को राइट साइजिंग इकदाम से खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई। अगले साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। अगले साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जा सकती है। हुकूमत को बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए $20 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। हुकूमत की IMF को रजा कराना स्कीम के तहत इजाफी असामियाँ ख़त्म करने की यकीन दहानी। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का प्लान भी ज़ेर गौर है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक पूछताछ। उमर अयूब के IG इस्लामाबाद पर इल्जामात। कहा, आप जानिबदार हैं, रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, JIT से अलग हो जाएं। IG इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन के खिलाफ मुनज़्ज़म खेल खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी बेबुनियाद मुहिम पर यकीन नहीं रखती। IG का रवैया पब्लिक सर्वेंट वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ IG इस्लामाबाद का बॉक्स आया है। उधर PTI रहनुमाओं को बानी से अडियाला जेल मुलाकात की इजाजत ना मिली। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर वापस चले गए।
दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असेंबली में मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की, इजहार ख्याल करते हुए कहा ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का मुतालबा करता है। दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। सूबे के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुराद अली शाह का नहरों के मामले पर सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान। जाम खान शोरो ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। प्रोग्राम के आगाज से तलबा में ग़ज़ाई कमी की असरात में वाज़ी कमी। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। मरियम नवाज ने कहा तलबा के लिए तमाम तर वसाइल हाजिर हैं। प्रोग्राम का दायराकार सूबे के हर पसमानदा जिले तक बढ़ाया जाएगा। नशे से कोई सुकून नहीं मिलता बल्कि इससे इंसान खराब होता है। अब नशे के आदी अफराद का इलाज हेल्थ कार्ड के जरिए किया जाएगा। हम बेहतरीन इंसान बनाकर उनके प्यारों को देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बोले जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां पर मनशियात फरोशों का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। कराची में ट्रैफिक हादसात से शहरियों की अमवात का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ हादसात में 3 शहरी जान से गए, 2 अफराद जख्मी। अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। एक शख्स जख्मी। माड़ीपुर में भी ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा, एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। क्लिफ्टन में बिन कासिम पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहक हो गया। मई के केसेस की जीआईटी के सरबराह डीआईजी इमरान किश्वर ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी जीएनएन को मौसूल। कहा हमेशा हल्फ की पासदारी की। अब ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं है। मैं खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा। मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। लाहौर में डाला कल्चर खत्म ना हो सका। धर्मपुरा अंडरपास पर निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग। झगड़ा रास्ता रोकने पर हुआ। कार सवार ने रास्ता खोलने का कहा तो गार्ड आप ही से बाहर हो गया। वाकई का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की तलाश जारी। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों ने 3 डाकुओं को पकड़ लिया। बदतरीन तशद्दुद, मार मार कर अदमुआ कर दिया। पुलिस के हवाले। थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलजिम अरमा खान का अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकियां देने का केस। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम के खिलाफ केस का ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक अरमा खान ने वकील को धमकियां देने का एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुकदमात थाना गुजरी और थाना दरख्शां में दर्ज। मुलजिम ने अप्रैल 2024 को वकील और उसकी फैमिली को व्हाट्सएप पर गंदी गालियां दी। अरमा खान ने आर्मी की धमकी भी दी और घर से उठाने का बोला। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर चालान दाखिले दफ्तर करा दिया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी ताउन और तरबियत के शोबे में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़म के अदा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। बदलती इलाकाई सूरत हाल और मुताल्लिका सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, खानेवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा बुगटी शहर और इतराफ में भी बाराने रहमत बरस पड़ी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के।
अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन के बयान को उम्मीद अफजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है रूस मुआहदे पर सही काम करेगा। मुझे नहीं लगता रूस अमरीकी इत्तेहादियों पर हमला करेगा। उधर रूसी सदर की यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी की हिमायत। कहा, मुआहदे पर बहुत सी बारीकियां हैं, ट्रंप से बात करूंगा। खिताब में मजीद कहा, करसक में यूक्रेनी अफवाज हथियार डाल दे या मर जाए। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले, हमें उम्मीद है अमरीकी दबाव रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर करेगा। शिराकतदारों के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार हैं।